नमस्कार दोस्तों, कारण बाइक हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक और सब 4 मीटर एसयूवी के बारे में, जिसको यूजुअली अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माना गया है। नाम है इसका रेनो काइगर, और काइगर को रिसेंटली रेनो ने एक फेसलिफ्ट अवतार दिया है। और इस फेसलिफ्ट अवतार में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलने वाले हैं, लेकिन जितने भी चेंजेस यहाँ पे रेनो ने इसमें दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। जहाँ बात करें सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कार्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस प्रोडक्ट आपको चूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा होती है। तो यही सब चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि काइगर एक बैलेंस प्रोडक्ट 2025 के टाइम पे आपके लिए रहेगा या फिर नहीं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगर आगे भी ऐसी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अब रेनो काइगर जो है वो इस सेगमेंट में काफ़ी लोगों को पसंद इसलिए है क्योंकि एक बैलेंस प्रोडक्ट के रूप में आती है। आपको प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, लुक्स डिसेंट मिल जाते हैं, स्पेस अच्छा मिल जाता है और अच्छे खासे प्राइस में ये गाड़ी आपके पास अवेलेबल है। शुरुआती कीमत की बात करूँ तो 6.30 लाख रुपीज़ इसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है, यानी कि बेस वेरिएंट का प्राइस 6.30 रखा गया है एक्स शोरूम के फॉर्म में। लेकिन मेरे पास इसका टॉप वेरिएंट है जो कि टर्बो की फॉर्म में है, तो टॉप वेरिएंट का जो कीमत है वो है 11,30,000 रुपये एक्स शोरूम। अब 11,30,000 रुपये जो एक्स शोरूम कीमत है वो हो सकता है आपको सुनने में ज़्यादा लगे, बट अगर आप इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से इसे कंपेयर करेंगे तो आपको ये जो कीमत है ये जेन्युइन लगने लगेगी। क्योंकि इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी भी हैं जो सब 4 मीटर गाड़ी है, लेकिन आपको जो कीमत ऑफर करती है वो बड़े साइज़ की गाड़ियों की बराबर करती है। तो उसके हिसाब से काइगर जो है एक अच्छा सौदा आपके लिए बन सकता है, स्पेशली प्राइस की बात करूं। लेकिन यहाँ पे चेंजेस अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको फ्रंट फेस ही हमें काफ़ी बड़े चेंजेस मिलने वाले हैं इसके फेसलिफ्ट वर्जन में। सबसे पहले ग्रिल आपने देखी होगी, पुरानी काइगर में आपको काफ़ी बड़ी मिलती थी, तो वो ग्रिल अब छोटी कर दी है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको पैटर्न्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, यूनिक लगते हैं। ये देखेंगे रेनो का लोगो, तो ये भी डिफरेंटली प्लेस किया गया है। पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस था और यहाँ पे अब ये लोगो थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस है और रेनो का न्यू लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगेन यहाँ पे भी आप ये स्किड प्लेट वाला पार्ट देखेंगे तो ये भी डिफरेंटली प्लेस किया गया है, और इनटेक वाला पार्ट देखेंगे तो इसे काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। अब बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो हेडलैम्प्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो DRLs हैं वो पहले की तरह ही मिलने वाले हैं। नीचे अगर आप ये हेडलैम्प्स को देखेंगे तो इनकी प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब इसमें एक फॉग लैम्प दिया है, डेडिकेटेड फॉग लैम्प। पहले रेनो ने डेडिकेटेड फॉग लैम्प नहीं दिए थे, बट इनकी जो प्लेसमेंट थी वो थोड़ी सी नीचे की साइड थी, तो हेडलैम्प्स भी उसके फॉग लैम्प्स का काम करते थे। और यहाँ पे जो फॉग लैम्प्स हैं ये आपको LED की फॉर्म में मिलते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, इस गाड़ी में आपको जो पूरा लाइट्स का सेटअप मिलता है वो LED की फॉर्म में, यानी कि फ्रंट में भी आपको LED फॉर्म में मिलेगा और रियर में भी आपको जो टेल लैंप्स मिलेंगे वो भी LED के फॉर्म में मिलने वाला है। और हाँ, इन सभी चेंजेस के अलावा एक बड़ा चेंज आपको मिलने वाला है। फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कैमरा दिया गया है, क्योंकि अभी ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर भी ऑफर करने वाली है। तो ये मेजर बदलाव जो है वो आपको फ्रंट से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन एक और बदलाव सबसे पहले आपके सामने ही है, ये कलर ऑप्शन आप देखेंगे तो ये जो कलर ऑप्शन है ये न्यू इंट्रोड्यूस किया है रेनो ने इसके फेसलिफ्ट वर्जन में। नाम है इसका ओएसिस येलो कलर। काफी अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, और स्पेशली इसका हीरो कलर है, तो आपको डेफिनेटली ये बार बार देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट में या रिव्यूज में। बेसिकली साइड में आते हैं तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी रेनो ने चेंज कर दिया है। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिज़ाइन अच्छा है, प्रीमियम है, और क्योंकि टर्बो वेरिएंट है इस वजह से आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, और अगेन वही आपको साइड प्रोफाइल मिलती है जैसे कि पहले आपको मिलती थी काइगर में। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाता है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है हमेशा से ये गाड़ी। साथ ही साथ रूफ रेल्स देखेंगे तो ये रूफ रेल्स जो है वो 50 किलोग्राम तक की आपको कैपेसिटी देता है, यानी कि जो रूफ रेल्स है ये फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। रियर में भी इसके जो टेल लैंप्स हैं वो LED की फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा मॉडर्न अपील देने की कोशिश की है रेनो ने। बाकी रेनो का अगेन यहाँ पे लोगो आपको मिल जाता है, और बाकी जो इसका रियर एंड है वो आपको पहले जैसा ही लगने वाला है। बूट स्पेस भी आपको पहले जैसा ही मिलता है, यानी कि 405 लीटर का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करने वाली है, और साथ ही साथ 60/40 स्पीड का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इंटीरियर में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे फीचर्स तो ऐड ऑन किए हैं रेनो ने,
लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी अपॉल्स्ट्री की, इसके डुअल टोन लेआउट की, तो ये भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है। ये जो अपॉल्स्ट्री है ये आपको नॉयर और ग्रे कलर में मिलती है, तो काफी अच्छा लगता है ये यूनिक कॉम्बिनेशन। और साथ ही साथ बाकी फीचर्स पे आते हैं तो वो भी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से। पहले भी ऐसा आता था, अभी भी ऐसा ही दे दिया गया है, लेकिन अब आप इसमें 360 डिग्री वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि गाड़ी में अब आपको 360 कैमरा भी मिल जाता है। एक और फीचर जो रेनो ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है वो है वेंटिलेटेड सीट्स वाला फीचर। ये फ्रंट की जो 2 सीट्स हैं आपको वेंटिलेटेड सीट की फॉर्म में मिलेंगी। बटन यहाँ पे दिया गया है आपको, ये मैंने बटन प्रेस किया और यहाँ से ड्राइवर की सीट की वेंटिलेशन ऑन हो गया है और उसी तरह से को ड्राइवर की सीट की भी आप वेंटिलेशन को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा काइगर की जो हमेशा से एक इंटरेस्टिंग बात रही है वो ये रही है कि आपको यहाँ पे स्टोरेज प्लेसेस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, एक तो आपको ये ग्लव बॉक्स हो गया। ये जो ग्लव बॉक्स है ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है। लेकिन यहाँ पे रेनो ने इसके डैशबोर्ड में भी अलग से ग्लव बॉक्स आपको दिया है और ये भी आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज ऑफर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट के नीचे काफी बड़े स्टोरेज मिल जाते हैं। इसमें भी आप अपने कुछ ऐसे सामान को रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि किसी तरह से एक्सपोज ना हो, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे से बंद कर सकते हैं। बाकी आपके पास वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। ये टॉप वेरिएंट है, इस वजह से क्रूज कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ 7 इंच का आपके पास यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड, जिसके बारे में हम ड्राइव करते दौरान बात करने वाले हैं। और अगर इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी मिल जाती है। अब सिर्फ यही फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते, सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो सेफ्टी में भी यहाँ पे रेनो ने थोड़ा सा काम किया है। उन्होंने इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को बढ़ा दिया है और अब आपको काइगर में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। यानी कि आप कोई भी वेरिएंट्स की तरफ जाएं आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिलेगा स्टैंडर्ड। इसके साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्टैंडर्ड दे दिया गया है, यानी कि सारी वेरिएंट्स में वो वाला फीचर भी आपको मिलने वाला है। अब ये मत भूलिए कि ये जो गाड़ी है वो एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली गाड़ी है। कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो 4 मीटर से आपको बड़ी मिलती है, स्टिल आपको स्पेस में ना मजा नहीं दे पाती। लेकिन काइगर जो है वो आपको रियर सीट कंफर्ट काफी अच्छा ऑफर करती है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं। तीसरा पैसेंजर अगर यहाँ पे बैठना चाहता है तो आप बैठ सकता है कुछ इस तरह से। हाँ, उसे फीट रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फ्लैट फ्लोर की वजह से। अब रेनो के पास एक अच्छा मौका था इसके फेसलिफ्ट वर्जन में रियर सीट में भी एक फीचर देने का। पीछे आप देख सकते हैं आपको 12 वोल्ट का सॉकेट जरूर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास USB पोर्ट या टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे रेनो ने नहीं दिए हैं, जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। अब रेनो का कहना है कि इसमें जो CVT ट्रांसमिशन मिलता है इसमें आपको रबर बैंड इफेक्ट थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं सिर्फ, तो ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 98.6 bhp की पावर और CVT ट्रांसमिशन के साथ ये 152 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जबकि अगर मैनुअल ट्रांसमिशन लेंगे तो वहां पे टॉर्क आपका थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 160 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलने वाला है। बट क्योंकि हमारे पास CVT है अभी, इस वजह से चेकआउट करते हैं कि 0 से 100 ये कितनी देर में कर लेती है। तो सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में आपके पास काफी सारी कार्स हैं जो आपको 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती है। लेकिन रेनो का कहना है कि इनकी जो काइगर है इसमें आपको बेस्ट टॉर्क टू वेट रेशियो मिलता है। एक बार फिर से चेकआउट करते हैं कि 0 से 100 ये कितने सेकंड में करती है। 3, 2, 1 गो। God, 73, 78 और 100। तो स्पोर्ट्स मोड में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन इंजन भी आपको थोड़ा सा ज्यादा वोकल लगने वाला है। तो अगली जो एक्टिविटी होने वाली है वो होने वाली है हिल क्लाइंब टेस्ट। देखते हैं कि रेनो काइगर का परफॉर्मेंस क्लाइंबिंग के दौरान कैसा है। हल्का सा मैंने थ्रोटल को प्रेस किया और गाड़ी आराम से बिल्कुल ही इस हिल पे चढ़ी जा रही है। ये एक अच्छा साइन है एक अच्छे टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का। We said what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way. यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक बनाया गया है जिसमें कुछ कोन्स को रखा गया है। इसमें हम काइगर को ले जाके टेस्ट करेंगे कि गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है, एजिलिटी कैसी है, यानी कि कितनी फुर्तीली तरीके से ये गाड़ी मूव करती है जब हम इसे टर्न करते हैं, और ऑफ कोर्स इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो चेकआउट करते हैं एक बार इसे भी। Feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is.
तो हमने लेन चेंज एक्टिविटी के दौरान भी देखा कि गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी कमाल की है। वेट गाड़ी का बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन वही मैं बात कहूँगा कि टॉर्क टू वेट रेशियो जो कंपनी कहती है, उसकी वजह से इस गाड़ी की जो एजिलिटी है वो काफ़ी कमाल की है। तो नॉर्मल मोड पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मतलब आप सिटी में स्पेशली से ड्राइव करेंगे नॉर्मल मोड पे तो आपको मोर देन एडिक्वेट लगने वाली है। यहीं ट्रैक पे ही हम इसे नॉर्मल मोड पे जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें कमाल की परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। और अब हम आ गए यहाँ पे बैंकिंग, आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की यहाँ पे बैंकिंग दी गई है। यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी हैंडलिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। अब ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 2 ट्रांसमिशन मिलते हैं। ऑब्वियसली एक मैनुअल मिलेगा आपको और दूसरा CVT ट्रांसमिशन मिलने वाला है। अगर आप इसके एनर्जी वाले वर्जन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास AMG ट्रांसमिशन मिलता है CVT की जगह। तो यही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। ये जो CVT है इसमें रबर बैंड इफेक्ट बहुत ही कम आपको मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज आपको किसी भी तरह की इस CVT ट्रांसमिशन को ड्राइव करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जैसे कि अभी हम इसे नॉर्मल मोड पे ड्राइव करें, इसके बाद मैं इसे अगर स्पोर्ट मोड पे रखता हूँ ओके, तो ऐसे कुछ ये स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट होके रेस्पॉन्सिव हो जाती है थोड़ी, और आपको पता लग जाता है कि थ्रॉटल को आपको बस हल्का सा प्रेस करना है और गाड़ी जो है वो आपकी अच्छे से पिकअप लेती है, अच्छे से एक्सेलरेट होती है। पता भी नहीं लगता आपको कि कब आपकी स्पीड 100 को टच कर लेती है। तो वो चीज़ आपको इस टर्बो पेट्रोल इंजन की काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेनो काइगर का जो टर्बो पेट्रोल वाला वेरिएंट है इसे हमने ड्राइव करके देखा। ट्रैक पे इसकी परफॉर्मेंस हमने टेस्ट की, एजिलिटी काफ़ी कमाल की है, परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की है, हैंडलिंग भी अच्छी खासी आपको ऑफर करती है। और अगर हम बात करें इस इंजन की रेस्पॉन्सिवनेस की, इसके ड्राइव मोड्स की, और मज़ा आता है कि नहीं इस इंजन को ड्राइव करने में, तो हाँ, उसका सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल आपको मज़ा आएगा इस टर्बो पेट्रोल इंजन वाले वर्जन को ड्राइव करते हुए। ये जो वेरिएंट है ये आपको 11,30,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस में मिलने वाला है। टॉप वेरिएंट है, CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है। CVT में बहुत ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट नहीं है, तो आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है इसे ड्राइव करने में। तो अगर आप रेनो काइगर के इस फेसलिफ्ट अवतार को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक बैलेंस्ड वेरिएंट मिले, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी या टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट हो सकता है वो इसका टॉप वेरिएंट ही है, क्योंकि इसका जो टॉप वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है जैसे कि इस सेगमेंट की दूसरी 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल वाली गाड़ी आपको ऑफर करती है। बाकी गाड़ी प्रैक्टिकल है, और अगर इन केस रेनो को इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी भी है तो वो फ्यूचर में इसके एनर्जी इंजन वाले वर्जन पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है आप हमें नीचे दिए कॉमेंट्स में जरूर बताएं। कोई और डाउट है इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे दिए कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपके सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों से जो सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो आपको एक बैलेंस प्रोडक्ट के रूप में सामने आए, यानी कि प्रैक्टिकलिटी ऑफर करे, अच्छी खासी इंजन की परफॉर्मेंस ऑफर करे, फीचर्स भी डिसेंट ऑफर करे और लुक्स भी उसमें अच्छे मिले। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।